मैं सबसे पहले तो इस देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और वो चुनाव ईडी के जरिए लड़ रहे हैं। उनका हौसला पस्त हो चुका है हिमाचल और कर्नाटक की पराजय के बाद, और इस देश की जनता ने उनको आईना दिखा दिया है। अब दूसरी बारी उन एजेंसियों की है जिसके जरिए वो विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करके वो मतदाताओं को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन शायद वो इस बात को भूल रहे हैं कि जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है उसे जनता देख रही है और इस बात को महसूस कर रही है कि ये सीधा सीधा सत्ता का दुरुपयोग है और ऐसे में उन्हें धूल चाटनी पड़ेगी, ये तय दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, ये सिर्फ यहीं तक नहीं बचेगा कि आप छत्तीसगढ़ का ही जनमानस उठ खड़ा होगा या मध्य प्रदेश में उसका प्रभाव होगा, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर दिखाई पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी जो चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद कल शायद छत्तीसगढ़ में पहली बार गए थे, आज भी उन्होंने अपना भाषण दिया, लेकिन उनकी जो भाव भंगिमा है, उनके चेहरे का तनाव, थकान, ये सब बता रहे हैं कि वो अब पराजय स्वीकार कर चुके हैं और इसीलिए वो जिस तरह की भाषा भी बोल रहे हैं। आज उन्होंने अपने चुनावी भाषण में महादेव का जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी महादेव को नहीं छोड़ रही है। वो भूल गए कि कर्नाटक में बजरंगबली को उन्होंने उठाया था बजरंग दल के साथ जोड़ करके और वहां मुंह की खानी पड़ी थी, और यही कुछ छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वक्त अब करवट बदल रहा है। लोगों का जो सामने जो जो धुंधलापन छाया हुआ था, अच्छे दिन का, 2 करोड़ रोजगार का, 15 लाख अकाउंट में आने का, वो सारा छद्म बेनकाब हो चुका है और अब लोग विपक्ष की तरफ बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं। विपक्ष में और खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ये जो तिकड़ी है वो बहुत बुनियादी तौर पर एकजुट है और वो लगातार संघर्ष कर रही है और मोदी को एक्सपोज कर रही है। मोदी को उस हद तक पहुंचाने में वो कामयाब हुए हैं कि वो गलती कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने लंबे समय तक कोई गलती नहीं की और यही वजह थी कि उपलब्धियों के नहीं होने के बावजूद वो चुनाव जीत रहे थे। लेकिन अब हालात ये हैं कि गलतियों पर गलती नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि लोग नहीं जान रहे हैं। लेकिन अब ये चीजें मुझे लगता है कि लोगों के सामने आ गई हैं और नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी राजू जी। बिल्कुल बिल्कुल, अब बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और क्या कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल ये जो एनालिस्ट